नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़। हर खबर आप तक साथियों। इस वक्त मौजूद हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर, और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने लगभग पिछले 40 वर्षों से अपनी धर्मनगरी के अंदर उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाई है जो सरकार उनको नहीं दे पाती। जी हाँ साथियों, इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं धर्मनगरी के बहुत ही अच्छे समाज सेवी और समाज में अपनी लगन के साथ कार्य करने वाले आदरणीय श्री कृष्ण बजाज जी से। तो साथियों, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार कल्याण जी, मैं आपको अपने निवास स्थान पर आने स्वागत करता हूँ। सर, जैसा कि सभी को पता है कि आप लगभग पिछले 40-45 सालों से समाज सेवा में तल्लीन हैं, और उन 40-50 सालों के दौरान कभी आपने नहीं सोचा राजनीति के बीच में आने का, लेकिन अब जाकर के आपने ये सोचा कि मुझे और ज़्यादा सेवा करना चाहिए। क्या सर सोच आई दिमाग में राजनीति में आने की? राजनीति में कभी रहा ही नहीं। अगर मैं राजनीति में होता ना तो मैं हर बार चुनाव लड़ता। सबसे पहले तो मैं सामाजिक प्राणी हूँ, समाज के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, और मैं 69 से 70 से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा। तभी से मैं स्टूडेंट राजनीति में आ गया था, तब था मैं राजनीति में। आजकल तो मैंने कभी राजनीति वाली की बात नहीं। तो सर, जिस तरह से आप धर्मनगरी में रहते हो और पास में एक प्रसिद्ध स्थान स्थानेश्वर भगवान महादेव मंदिर है, और कई लोगों की प्रेरणा होती है कि जैसे कि वो शुरू से धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, उनके मन में एक भावना होती है कि क्यों ना मैं भगवान ने जो मुझे दिया है मैं कुछ इससे गरीबों का भला करूं या किसी समाज सेवा में लगाऊं। तो इस तरह से लोग आपको देखते हैं, इस नज़र से देखते हैं, एक समाज सेवी के तौर पे देखते हैं। ऐसा क्या है शहर के अंदर जो आपको लगता है कि मैं आने वाले समय में राजनीति में आकर के इसको सुधार करके इसका लोगों का और भला करूँ? ये मैंने कब कहा भी मैं राजनीति के अंदर आकर ज़्यादा सेवा करूँगा? ये मेरी इच्छा नहीं, मेरे साथियों की इच्छा थी। जी। वो चाहते थे मैं चुनाव लड़ूँ। मैंने उन्हें बहुत रोका। वो कहते नहीं, आपने चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अगर मेरी अपनी इच्छा होती तो मैं आज से 30 साल पहले चुनाव लड़ता, जब मैं बिल्कुल यंग था। इस उम्र के पड़ाव पे अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो अपने साथियों के लिए लड़ रहा हूँ। और आप साथ में आपने बात की स्थानेश्वर या मेरे भोले की। भोला तो हमारे पे वैसे ही अपार कृपा रखता है। मैं छत पे खड़ा होकर भी रोज़ इसका गुंबद देखता हूँ, जाके नीचे शिवलिंग को भी माथा टेकता हूँ। ये तो आपका सौभाग्य है क्योंकि स्थान पास में है। तो सर, एक बात बताइए शहर की कुछ मुख्य ऐसी बातों को बताइए कि जो हर रोज़ नज़र में जैसे कि शहर में बहुत सारे पदाधिकारी लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें समस्याएं जो हैं शहर के अंदर हैं जो आपको हर रोज़ लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या मेरी सोच है कुछ आने के बाद कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसी समस्या रखिए सर। समस्या तो सिर्फ एक ही है, बेरोज़गारी की। अगर परमात्मा ने मुझे कोई समय दिया तो मैं उसे अवश्य हल करने की कोशिश करूँगा। सर, बेरोज़गारी के साथ साथ शिक्षा का भी एक मेन महत्व है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अगर होगा तो वो कुछ ना कुछ कर पाएगा। और जैसे कि आपने, मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं जो आपसे लोग मिले हैं, जिन लोगों की आपने सहायता की है, मेरा कहना नहीं है कि लोग जब भी आपके दर पे आते हैं तो आप डायरेक्टली उनको मिलते हो, चाहे वो किसी तरह की कोई समस्या हो, कोर्ट से रिलेटेड हो, थाने से रिलेटेड हो, आपने हर वर्ग में उनकी मदद की है। आपने अभी शिक्षा के बारे में कहा। आप जिस पावन धरती पे बैठे हो जानते हो, यहाँ पे 40 इंस्टीट्यूट हैं इस वक्त एजुकेशन के, पर जो आज की एजुकेशन है उससे हमें किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं मिलता, रोज़गार नहीं मिलता। वो शिक्षक होकर भी अशिक्षक हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी प्रकार से MA कर लें, BA कर लें, BE कर लें या BBA कर लें या इंजीनियरिंग कर लें, उसके बाद जब हमें कोई रोज़गार नहीं मिलता ना, तो हमारी जो दशा ना एक मजदूर से भी कम हो जाती है। मेरी वाइफ एक यहाँ पे स्कूल चलाती है, मुझे अच्छी तरह पता है। वहाँ पर आकर बहुत सारी महिलाएं, वो बहुत सारे लोग गिड़गिड़ाते हैं हमें 7,000, 8,000, 10,000 की किस तरह आप सेवा दे दीजिए। वो भी उनके लिए नहीं पॉसिबल। मैं तो यही कहूँगा, बंदा उतना शिक्षा ले जिसमें उसको रोज़गार मिल जाए, उसको जीविका मिल जाए। वर्तमान राजनीति के विषय में क्या विचार हैं आपके? जी, वर्तमान से आपका तात्पर्य क्या है? मेरा तात्पर्य जो वर्तमान में इस वक्त जो सरकार है, अभी तो विधानसभा इलेक्शन लगभग 20-25 दिन बाकी हैं, लेकिन जो सरकारें चल रही थी उससे कितना संतुष्ट हो आप? किस तरह क्या सोच रही है आपकी? सरकार तो ठीक चल रही थी, और उसके कई जगह नुमाइंदे ठीक नहीं थे। जब नुमाइंदा आपका ठीक नहीं होगा तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो सरकार ने जो टिकटों का आवंटन किया है
कुछ लोग इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, तो उस विषय में क्या कहना चाहिए? उन्होंने तो अपनी ओर से बहुत अच्छा किया है। वो तो कहते हैं कमल हम एक को देंगे, सबको नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। उन्होंने अपनी तरफ से सबको एक कमल दे दिया है, बाकी अब जनता क्या करेगी, ये जनता के गर्भ में है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने प्रति? अभी जो अगर आपको मौका दिया जाए या आप इलेक्शन की तैयारी अगर आप करते हो, तो जनता से क्या अपील करेंगे, किस तरह की उम्मीद रखते हैं? क्योंकि आपने सेवाएं दी हैं जनता को, जनता सर्वोपरि है। नहीं, आपने अभी कहा ना चुनाव की तैयारी कर रहे हो। मैं तो पिछले 47 साल से इसी काम में लगा हूँ, जनता की सेवा में, और मुझे अपने लिए अच्छा लगता है। आप कभी मंदिर गए हो? जी जी, गुरुद्वारे गए हो? बिल्कुल। वहाँ आपको क्या मिलता है? बिल्कुल, मन की शांति। हाँ, बस मैं सब कुछ अपने मन की शांति के लिए करता हूँ। और जनता को मैं सिर्फ एक ही अपील करूँगा, भी हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, समाज सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा समाज बहुत आगे बढ़े, जिससे इंसानियत जिंदा रहेगी। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, हमने सुना था कि आज के दौर में, वर्तमान के दौर में अगर कोई राजनीति करता है तो राजनीति के कुछ ना कुछ एजेंडे लेकर के चलता है, साथ में कुछ ना कुछ उनके पास तथ्य होते हैं या विरोधी पक्ष के लोगों के कुछ बयानात होते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्सियत आपको मिलाने की बात की थी, आदरणीय किशन बजाज जी ने, जो कि लगभग 45 सालों से इस धर्मनगरी में सेवा कर रहे थे, आज भी उनके मुँह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि अगर मैं सेवा करता हूँ तो सिर्फ अपने मन की शांति के लिए करता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।